जनरल अकरम बिन की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये सिटकॉम बच बचा के का नंबर 7 है और ये आज ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे ये स्क्रिप्ट हमारा। तो उसमें ये कि किचन में नदीम जो है वो चाय बना रहा है और एजाज जो है वो अपनी शबनम को ज़ेवा समझ के उस पर मर मिटा है और नदीम सोच रहा है कि अब पता नहीं आगे क्या कोई खिलाएगा। तो नदीम जो ना पतीली में पानी और चाय की पत्ती डालकर चाय बना रहा है। किचन के दरवाजे झांक झांक कर ड्राइंग रूम में देख रहा है जहाँ अजीब तमाशा शुरू हो रहा है। एजाज कुछ बातें करने के बाद शबनम के साथ वो सीन देखा ड्राइंग रूम में झांक के देख रहा है नदीम। एजाज जेब से अंगूठी निकाल कर शबनम को दिखा रहा है और बड़े प्यार से कहता है, ये देखो, ये हमारी मंगनी की अंगूठी। वो अंगूठी भी लेकर आ गया है। शबनम खुशी से, हाय कितनी प्यारी है, सोने की है। किचन में नदीम चिढ़ शबनम निकल होता था, हाय कितनी प्यारी है, सोने की है। खुश होते कहीं शबनम को एजाज को अपने लिए पसंद तो नहीं आ गया। तो चीखता, नहीं ये क्या हो गया मेरा। नदीम फौरन अपनी चीख को अपने मुंह से रोकता है, फिर मुंह हाथ रख कर रोकता है चीख को। फिर ड्राइंग रूम में झांक कर देखता है जहाँ एजाज शबनम को अंगूठी पहना रहा है। नदीम घबरा जाता है और ये क्या हो रहा है, मेरी बीवी को वो अंगूठी पहना रहा है। गुम से उस पर बुखलाहट तारी हो जाती। बोला ये क्या हो रहा है, शबनम मेरी बीवी, मेरी सगी बीवी एजाज से मंगनी कर रही है, वो भी अकेले अकेले। ओ माय गॉड। वो बुखला जाता है, जल्दी जल्दी से चाय बिस्किट इनको सब रख के ट्रे में रख के वो बाहर आता है। मैं ड्राइंग रूम में पहुँच गया। तो इतने देर में वो ये इंटरकट और सीन कट होगा। अगला सीन उसमें ड्राइंग रूम का सीन है। नदीम ट्रे में लवाजमात के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल होता है। ट्रे सेंटर टेबल पर रखता है। एजाज और शबनम एक ही सोफे पूरे साथ बैठे हुए हैं। नदीम इनके सामने वाले सोफे पे बैठा है। एजाज मुस्कुरा कहता है, नदीम साहब, मुझे आपकी साली ज़ेबा बहुत पसंद आ गई है और ज़ेबा को भी मैं बहुत पसंद हूँ। तो मैंने फ़ौरन ज़ेबा को मंगनी की अंगूठी पहना दी है। अंगूठी तो शबनम नदीम को अंगूठी दिखाती है, ये देख अंगूठी। शबनम कहती है, अच्छी है ना। नदीम अच्छी है। और क्या बोले उसके सामने खुद फंस चुका है वो पूरी तरह। इतने में एजाज जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर शबनम को कुछ फ़ोन निकालता है और शबनम को पूछता है, ज़ेबा कहता है, ज़ेबा अब जबकि हमारी मंगनी हो चुकी है तो क्यों ना हम आज बल्कि अभी निकाह भी कर लें। नदीम बौखला कर, निकाह? एजाज, असल में मैं वक्त ज़ाया करने का कायल नहीं हूँ और ये कीमती मौका तो मैं हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा। नदीम अकलाते हुए, ज़ेबा से तो पूछ लो। तो शबनम फौरन से कहती है, मैं तैयार हूँ। नदीम बौखला कर, क्या? एजाज फ़ोन पर नंबर डायल करता है और कहता है, हेलो काजी साहब, काम बन गया है, आप फ़ौरन आ जाएं। हाँ, उसी पते पर। ओके। फ़ोन बंद कर दे। एजाज फ़ोन बंद करके कहता है, मैंने काजी साहब को पहले से तैयार कर रखा था, बस वो 10 मिनट में आ रहे हैं। नदीम चकरा, क्या? कॉमेडी एकदम। फिर वो घड़ी का टाइम लॉक गुले 10 मिनट गुजरती और साथ ही बेल बजने की आवाज़ आती, टन 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 टन। तो एजाज कहता है, नदीम साहब दरवाज़ा खोलें, काजी साहब आए हैं। नदीम बोलता, क्या काजी? धड़ाम से बेहोश होकर सोफे पे गिर जाता है और शबनम और एजाज मुस्कुरा कर उसे देख रहे हैं। यहाँ कॉमेडी म्यूजिक चलती है और सीन फ्रीज हो जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सिटकॉम में असल में जो ये सिटकॉम होता है, आप सोचेंगे कि ये लोग, जब मैंने लिखा था तो ज़ाहिर अपने कुछ दोस्त वगैरह होते तो उनको सुनाते, तो कहते यार इसके बाद कभी आप लिखते। ये हमने कहा नहीं, ये यहाँ पे ख़त्म है कहानी, ख़त्म हो गई कहानी। अब अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ आएंगे। ये सस्पेंस छोड़ देना चाहिए। ये कहानी का जो अंजाम है आगे क्या है कि वो काजी आ गया है, दरवाजे पे बेल बज रही है और ये जो है ना शबनम राज़ी हो गई है। नदीम
शबनम और एजाज शादी के लिए राज़ी हो गए हैं, काजी भी आ गया है, नदीम चकरा के बेहोश हो गए। ये कॉमेडी सिचुएशन है, हकीकत के इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं होता। हकीकत में कोई साली को अपनी बीवी को साली बना के इस तरह कोई पेश भी नहीं करता है। ये कॉमेडी है, जस्ट एंजॉयमेंट जिसे ना, ये फर्जी कहानी होती है, मज़े के लिए एंजॉयमेंट करें आप। और अपने तौर पे आप इसका जो अंजाम सोचना चाहे सोचें कि शबनम ने उसको बता दिया होगा एजाज को, या वो क्या होगा, वो एक एंजॉयमेंट है। नदीम के बौखलाहट है, और बौखलाया, वो बौखलाहट वक्त का वो है, शिकार आदमी है ये। इस पर इसी तरह आइंदा भी कहानियाँ अगर लिखने का मौका मिला, मैंने एक स्क्रिप्ट एक सिटकॉम का मैं लिख के रख लेता हूँ ताकि किसी को दिखाना, तो आपको यकीन पसंद आएगी ये चीज़ें। तो ये होता है कि किसी को दिखाता हूँ, उसको दिखा रहा भाई हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह हर कहानियाँ लिखी जाएंगी। फिर हर कहानी आदमी सोचता रहता है, और अल्लाह का शुक्र है कहानी आ जाती है जहन में, लिख भी लेते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको मेरी तकरीबन 200 के करीब वीडियोज़ आपके सामने आ गई हैं, तो आप देख रहे हैं मैंने इतनी कहानियाँ, संजीदा कहानियाँ भी लिखी, रोने धोने वाले भी लिखी हैं, और मज़ाया भी लिखी, हॉरर भी लिखी, मिस्ट्रीज भी लिखी। तो हर किस्म की कहानी अल्लाह का शुक्र मैं लिख के आपके सामने पेश करता रहता हूँ, और भी मज़ीद पेश करूँगा। अभी काफ़ी ज़ख़ीरा है मेरे पास, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई चीज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। अभी मेरे पास एक सिटकॉम और है, इससे तो बहुत सारे सिटकॉम है। अब जो सिटकॉम मैं ला रहा हूँ उसका नाम है ठुमका लगा के। आपको बड़ा मज़ा आएगा नाम सुन के, ठुमका लगा के। ये बड़ा स्टाइलिश टाइप का नाम भी है, और इसमें स्टाइलिश किस्म के किरदार भी है। उसमें जो है स्टॉक कैरेक्टर हैं वो 4 है। तो उसकी तफसील इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में जब मैं शुरू करूँगा तो आपके सामने पेश करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें, और इस चैनल की प्रमोशन के लिए कोई काविशें कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मैं आपका मशकूर रहूँगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।